हमारे साथ अभी बाबा है जो कि आपको ऐसा ऐसा योग करके दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा बाबा? मेरा नाम आदर्श पांडे। इधर से देखिएगा, इधर से शुरू करिएगा। आदर्श पांडे नाम है आपका? हाँ मेरा। तो आप कौन कौन सा योगा कर लेते हैं? मैं हठ योग के जितने भी आसन कठिन कठिन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाँ। और मेरा ये मेला अगली बार भी मैं महाकुंभ में आया था तो मेरा एक ही संदेश था कि हम अपने युवाओं को ये संदेश दे सके कि हर घर में योग पहुंचे और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो काम कर सके। योग एक ऐसी शक्ति है जो हमें जोड़ने का काम करती है और योग से हमें अध्यात्म में भी मिलता है और अध्यात्म जब प्रबल होगा तो हमें हमारी एक बुद्धि प्रखर होगी। जब बुद्धि प्रखर होगी तो हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। मतलब हमारे दर्शकों को योग के बारे में समझाइए, कौन कौन से योग होते हैं? मैं योग है हमारे, जैसे मैं हठ योग के मैं अभी करूंगा सुप्त टिट्टिवासन और कर्णपीडासन और आपको उधोमुख टिट्टिवासन और कैलाश आसन, उपविष्ट कोण आसन, उधोमुख टिट्टिवासन, यही पूरे कठिन करके। एक बार करके आसन दिखाइए जरा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाबा ऐसा आसन कर रहे हैं कि आप एक बार पास में लाइएगा कैमरा। बाबा ऐसे आसन कर रहे हैं, आप दिखाइएगा पूरा। मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आसानी से हो जा रहा है। हाँ, आसानी से हो जाता है। मतलब इसको प्रैक्टिस करने में कितना साल बीत गया? मैं 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से कर रहे हैं योगा? 8 साल से कर रहा हूँ। योगा 8 साल से कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि बाबा जो है कैसे अपने आप को ढाल लिए हैं कि इस प्रकार की कोई देखकर भी अचंभित हो जाएगा। बाबा इस प्रकार ढाल लिए हैं। और दूसरा कौन सा आसन है बाबा? ये उधोमुख टिट्टिवासन कर रहे थे हम। हाँ। ये जो हम करके आपको दिखा रहे हैं। हाँ, बाकी देख पा रहे होंगे अभी बाबा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आसन कर रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा ये बाबा क्या कर रहे हैं, ऐसे कि कोई कर नहीं पाएगा बिना। ये कौन सा आसन है? ये हमारा उधोमुख टिट्टिवासना था उसका। और ये हम करके आपको दिखा रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे कि पैर किस दिशा में है और चेहरा किस दिशा में है। ऐसा आसन करने के लिए खुद को तड़पाना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से और पास लाइएगा, दिखाइएगा। ये जो है पैर एकदम मोड़ लिए हैं। योग निद्रा। योग निद्रा, इससे करने का क्या फायदा होता है? ये हम करेंगे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होगा। हाँ। और हमारे शरीर में अकड़नपन नहीं आएगी और हम अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल रबड़ की तरह अपने आप को सिमेट लिए हैं एकदम छोटे से इकाई में। आप देख पा रहे होंगे बाबा को। बाबा के जो योगा है ये बिल्कुल ही अद्भुत है जिसे देखने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। आप देखिएगा बाबा इस आसन को क्या बोलते हैं? तारकासन है। तारकासन है। हाँ। इसके फायदे? इसके फायदे हमारा मन स्थिर होगा। हाँ। एकाग्र होंगे और हम हाथ पैर हमारे कपेंगे नहीं। पैर खुलेंगे और दर्द नहीं होता है ऐसे करने नहीं, में? दर्द नहीं होता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। अरे वाह, ये बाकी देखिए बाबा को अपने आप को एकदम अपने दोनों हाथों पे ऐसे टांग लिए हैं। इस आसन को क्या कहते हैं? तैतीवासन। हाँ, इसके फायदे? इसके फायदे हमारे हाथ में, जो हाथ मेरे पैर कपते हैं वो नहीं कपेंगे, हाथ नहीं कपेंगे। और एक स्थिर हो पाएंगे। स्थिर हो पाएंगे। अभ्यास वैराग्य तन निरोध, अभ्यास ही वैराग्य। हाँ, बाकी बाबा जो आसन कर रहे हैं अगर वो आसन आप कर पाएंगे तो आप जिंदगी में कभी बीमारी नहीं होंगे, आपकी कोई समस्या नहीं आएगा। बाकी इस आसन को क्या कहते हैं? हनुमान आसन। हनुमान आसन, इसके फायदे क्या हैं? मेरा दोनों पैर खुलेंगे, आपके बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। हाँ। और आप एकदम स्थिर हो पाएंगे। स्थिर हो पाएंगे। हाँ। बाकी देख पा रहे होंगे आप, देखिएगा किस प्रकार बाबा जो है अपने आप को अपने अंदाज में ढाल ले रहे हैं। इससे कोई भी रोग नहीं होगा, इससे कोई कष्ट नहीं होगा। दिमाग की मानसिकता जो है वो भी एकदम सुरक्षित रहेंगी। आप देखिएगा ध्यान से। इस आसन को क्या बोलते हैं बाबा? भू नमन आसन। हाँ, इसके फायदे क्या है? इससे हमारा बैक पेन की दिक्कत नहीं होगी, सामने खींचा हुआ रहेगा, आप स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे, आपके अंदर पावर आएगी। पावर आएगी। हाँ। और इतने सारे आसन करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम अपने शरीर को रबड़ की तरह बना लिए हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बाबा जो हैं अपने आप को किस प्रकार ढाल ले रहे हैं। ऐसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से तो कभी हो ही नहीं पाएगा। कितना भी परिश्रम करेंगे, कितना भी अपने आप को, और कितना मिनट तक ये सब आसन करना है? ये हमको 10-10 सेकंड, पहले शुरुआत में 10-10 सेकंड, फिर 20-20 सेकंड, ऐसे इनका अभ्यास करना है। अगर हमारे व्यूअर अगर आपसे मिलना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या कहिएगा? मैं उनको यही संदेश में देना चाहता हूँ कि आप योग को अपनाएं। यदि आप योग को अपनाएंगे तो आपके अंदर पावर
धैर्य, स्थिरता और एकाग्रता आपके अंदर आएगी। योग एक ऐसी शक्ति है कि आपको हर जगह से मजबूत बना देगी। हर जगह से। हाँ, क्योंकि आज का युवा हमारा सबसे ज्यादा नशा में जा रहा है, तो नशा को दूर करने के लिए योग ही एक ऐसी शक्ति है कि उससे दूर कर सकती है, दूर हो पाएगा। और जब दूर हो पाएगा तो हम एक अच्छे इंसान, अच्छे पवित्रमान बन सकते हैं। मतलब इतना सारा आसन आप कहाँ से सीखे हैं बाबा? ये मैंने अपने पहले बड़े भाई से सीखा था, फिर शुभम उज्जैन के शुभम शर्मा जी है, उनसे सीखा है। उनसे सीखे हैं। हाँ बाकी पैर को अपने एकदम कांधे पे रख दे रहे हैं। हाँ, बस अभ्यास से ही ये यथासंभव हो सकता है। यदि आप अभ्यास करेंगे तो जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और हमें सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप योग को जरूर अपनाएं। योग को अपनाएंगे तो आपके अंदर हर चीज सहने की क्षमता और फेस करने की क्षमता आ जाएगी। जो मोटे मोटे हैं, जिनका पेट निकल गया है, जिनका बड़ा बड़ा तोंद निकल गया है, वो ये सब आसन कैसे कर पाएंगे? शुरुआत में आप पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उस शरीर को उसमें ढालें। जब आप किसी भी चीज को यदि उसमें ढालेंगे, यानी यदि आप खाना पका रहे हैं तो पहले चावल को पकाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी को डालेंगे, फिर उसके बाद पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो पहले उसको हम अपने आप को पहले ढालेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करके सूर्य नमस्कार लगाएं। सूर्य नमस्कार लगाने के बाद फिर धीरे धीरे वो शरीर वैसे ढलने लगती है। किसी गुरु के सानिध्य में कार्य करें, तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए? कम से कम 5 लीटर पानी दिन, मतलब पूरे दिन में 12 घंटे में पीना चाहिए। और आप जिस प्रकार से आसन कर रहे हैं, ऐसा आसन करने के लिए अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? हमें खान पान में संयम रखना होगा, बाहर की चीजों को त्यागना होगा, और फिर उसके बाद इनका सबका अभ्यास करना होगा। वाह, बाकी देख पा रहे हो बाबा जो है अपने आप के किस प्रकार ढाल ले रहे हैं। ऐसे देखने के बाद तो ऐसा लगेगा कि अचंभित हो जाएगा आदमी, व्यक्ति अचंभित हो जाएगा। बाबा जिस प्रकार कर रहे हैं, अपने आप को जिस प्रकार ढाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये जो है। एक बार नजदीक आइएगा, नजदीक आकर दिखाइएगा बाबा को, बाबा का चेहरा दिखाइएगा जरा कि किस प्रकार बाबा जो है ऐसा आसन करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा शुरुआती कष्ट झेलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा दर्द सहने की क्षमता आएगी, तभी अब शुरू में प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे आपको खुद अच्छा लगने लगता है। जब अच्छा लगने लगेगा आप उसको जरूर उसको अभ्यास को अपनाएंगे। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, बाकी अभी और कौन कौन सा आसन है? हो गया, सब कर लिए हैं? अभी और हैं 2-4 आसन और करके आपको दिखाऊंगा। हाँ जी। बाकी जो मांस मदिरा खाते हैं और दारू शराब पीते हैं, वो भी ये सब प्रक्रिया करेंगे तो उनका दिमाग अस्थिर हो जाएगा। जैसे आज हर व्यक्ति, कोई नहीं चाहता है, हर माता पिता के बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि उनकी माता ये नहीं चाहती कि हमारा बेटा बर्बाद हो, लेकिन वो संगत ही ऐसी हो जाती है। तो संगत से दूर होने के लिए यदि आप योग को बच्चों को अपनाएंगे तो क्या पता कि वो बच्चे गलत संगत में जा रहे होंगे, तो उनके अंदर वो क्षमता, सोचने की क्षमता और हर चीज सहने की क्षमता आ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, तो उससे दूर हो पाएंगे नकारात्मक चीजें से। जब नकारात्मक चीजें से दूर हो पाएंगे तो अच्छा एक समाज के लिए सोचेंगे, अपने माता पिता के लिए सोचेंगे, तो अच्छा कर पाएंगे।